दोस्तों तो आज है रक्षाबंधन। सर्वप्रथम ब्रिलियंट नौकरी क्लासेज की तरफ से सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आप भी अगर हमें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हो तो जल्दी से करिए कमेंट। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा आज है रक्षाबंधन, तो आज हम करने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में रक्षाबंधन से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन। जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को ब्रिलियंट नौकरी क्लासेज की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। रक्षाबंधन की शुरुआत किसने की थी? बताना है साथियों, रक्षाबंधन की शुरुआत किसने की थी? रानी रंगावती और सम्राट हुमायूं ने, या फिर रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं ने, या रानी कर्णावती और हमीरदेव चौहान ने, या फिर रानी पद्मिनी और महाराणा प्रताप ने। दोस्तों भले ही आज का वीडियो ऐसे हो सकता है कि इसमें से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा ना जाए, परंतु दोस्तों नॉलेज की दृष्टि से ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको राजस्थान के और जो पूरे भारत के जितने भी त्योहार हैं उनका ज्ञान आपको होना जरूरी है। उस थॉट को मद्देनजर रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों बताना है कि रक्षाबंधन की शुरुआत किसने की थी? रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या था दोस्तों, रानी कर्णावती के शासनकाल में बहादुर शाह ने इन पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए दोस्तों इन्होंने मदद के लिए बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। मदद के लिए इन्होंने क्या किया था? हुमायूं को राखी भेजी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन रक्षाबंधन से संबंधित ही है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बताना है साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास में, आश्विन मास में, माघ मास में, या फिर श्रावण मास में? कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है श्रावण मास में। आज रक्षाबंधन ही है तो आज आपको वैसे ही पता होगा कि अभी श्रावण मास चल रहा है, तो इसका आंसर तो सभी के सभी विद्यार्थी राइट ही देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों श्रावण मास में भी कब मनाई जाती है रक्षाबंधन? तो ये मनाई जाती है दोस्तों श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस त्योहार में बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है? तो किस त्योहार में करती है दोस्तों बहनें राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है? तो कौन से त्योहार की बात की जा रही है? दीपावली की, रक्षाबंधन की, या होली की, या फिर मकर संक्रांति की? तो ये रक्षाबंधन की बात की जा रही है। आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन से ही संबंधित सारे क्वेश्चन हमने इस टेस्ट में सम्मिलित किए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों, जो हमारी दीपावली है, होली है, मकर संक्रांति है, इनमें क्या क्या किया जाता है। तो दीपावली के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। पहले दीपावली को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी के साथ साथ में दोस्तों पटाखे चलाए जाते हैं और फूलझड़ी चलाई जाती है। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास होली। तो होली क्या है दोस्तों? रंगों का त्योहार है, यानी होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली के दिन होता यह है दोस्तों, होली जलाई जाती है और दूसरे दिन रंगों से खेला जाता है, और इस रंगों से खेले जाने दिन को धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। होली हमारा हो गया है कि होली रंगों का त्योहार है, इसमें होली जलाई जाती है और दूसरे दिन धुलंडी को रंगों के माध्यम से खेलकर इसे मनाया जाता है। इसी के साथ में जान लेते हैं दोस्तों मकर संक्रांति को क्या किया जाता है। तो मकर संक्रांति तो मेरा फेवरेट त्योहार है, और मकर संक्रांति को दोस्तों पतंगे उड़ाई जाती है। तो ये तो दोस्तों नॉर्मल सी बातें हैं त्योहारों के बारे में। वैसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मल सी बातें ही कई बार क्या होती है, नॉलेज में नहीं रहती है, तो इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं यह जानकारी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षाबंधन का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? बताना है साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार है कहां पर मनाया जाता है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में,
या भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में या भारत के उत्तर पूर्वी भाग में या फिर संपूर्ण भारत में कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो वैसे तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के कौन से भाग में ज़्यादातर या अधिकांश रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बताना दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। परंतु दोस्तों हमारी अगर नज़र से देखा जाए तो ये जो है रक्षाबंधन का त्यौहार संपूर्ण भारत में ही मनाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षाबंधन पर राखी कौन से हाथ में बांधी जाती है? इसमें दोस्तों कंफ्यूजन रहती है। जब हम रक्षाबंधन के दिन राखी बंधुआने भेंट जाते हैं तो उस समय भी हमारे कंफ्यूजन रहती है। जब मैं छोटा था तब मेरी भी कंफ्यूजन रहती थी कि रक्षाबंधन पर राखी कौन से हाथ में बांधी जाती है। मैं क्या करता था, दोनों के दोनों हाथ ही आगे कर देता था, पर जो आपको मर्जी है उस हाथ में बांध लो। लेकिन जो हमारी सिस्टर होती थी वो हमसे बड़ी थी तो वो हमें समझाती थी कि इस हाथ में नहीं, इस हाथ में राखी बांधी जाती है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूं कि रक्षाबंधन पर राखी कौन से हाथ में बांधी जाती है? बायां हाथ में, दाएं हाथ में, दोनों हाथ में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो रक्षाबंधन पर राखी है वो दाएं हाथ में बांधी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों रक्षाबंधन पर राखी दाएं हाथ में क्यों बांधी जाती है? इसका भी एक कारण है। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि दाहिने हाथ में इसलिए बांधी जाती है क्योंकि दाहिने हाथ को हमारे कर्मों का हाथ माना जाता है। क्यों बांधी जाती है? क्योंकि दाहिने हाथ को कर्मों का हाथ माना जाता है। क्योंकि जब भी हम रेखा देखते हैं तो पहले हमारा कौन सा हाथ देखा जाता है? दाहिना हाथ देखा जाता है। दाहिने हाथ से हमारी रेखाएं जांची जाती है। इसी के साथ में दोस्तों दाहिने हाथ से किए गए दान धर्म पुण्य को भी शुभ माना जाता है। यानी जो दान धर्म और पुण्य हम करते हैं और जो दाहिने हाथ से करते हैं उसको क्या माना जाता है दोस्तों? शुभ माना जाता है। इसलिए ही दाएं हाथ में हमारे राखी बांधी जाती है। तो क्या दोस्तों आपको ये जानकारी पहले पता थी? अगर नहीं पता थी तो करो कमेंट कि सर आपके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी महाकाव्य महाभारत के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अभी हमने देखा था दोस्तों बुक में आपके क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बुक के द्वारा तो हमको मिल गया है। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो वो की गई है रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं के द्वारा। ठीक है। परंतु अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी महाकाव्य महाभारत के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अब दोस्तों ये हो गई है महाभारत के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा आंसर राइट बताना है वो देख लो। विष्णु व सरस्वती के द्वारा शुरुआत की गई है, या फिर श्री कृष्ण या मीरा के द्वारा, या श्री कृष्ण व द्रौपदी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों श्री कृष्ण व द्रौपदी के द्वारा महाभारत के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत की गई थी। किस प्रकार से की गई थी दोस्तों? इसके पीछे भी एक क्या है रोचक कथा है। वो कथा क्या है कि महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने एक बार उनकी उंगली काट ली थी। क्या कर ली थी? श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली काट ली थी और उससे बहने लगा दोस्तों खून। जब खून बह रहा था द्रौपदी ने साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ कर श्री कृष्ण जी की अंगुली पर बांध दिया, जिससे उनका खून रुक गया। तब से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तो इसके पीछे एक रोचक कथा यह भी है। तो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था पहले से? अगर नहीं पता था तो दोस्तों कमेंट करो कि सर आपकी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें इस प्रश्न का उत्तर पता चला है, इस प्रश्न के बारे में जानकारी मिली है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है? दोस्तों जब मैं छोटा था तब मैं भी मेरी क्लास में जब भी कोई सा भी त्यौहार आता था तो बातें करता था, एक दूसरे क्लासमेट जो होते थे उनसे बातें करता था कि आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है। वो मुझसे पूछते थे आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है। तो उस समय एक अलग ही फीलिंग आती थी। सब अपने अपने फेवरेट त्यौहार के बारे में बताते थे, सब अपने अपने फेवरेट त्यौहार के बारे में जानकारी देते थे कि मेरे लिए तो मेरा फेवरेट त्यौहार ये है, मेरा फेवरेट त्यौहार वो है।
तो उस समय जब वो बताते थे तो उसमें ये भी बताते थे कि मेरा फेवरेट त्यौहार वो क्यों है। तो दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से बताना है और आपको भी जो बचपन में आनंद हमने लिया है उस आनंद को एक बार फिर से फील करना है। तो बताना है दोस्तों आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है, रक्षाबंधन, दीपावली या होली या फिर मकर संक्रांति। जल्दी से कर दीजिए दोस्तों कमेंट के आधार पे हम पता लगाएंगे कि ज़्यादातर कौन से त्यौहार को सभी विद्यार्थी पसंद करते हैं, कौन से त्यौहार में सभी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मेरा फेवरेट त्यौहार है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति मेरा फेवरेट त्यौहार इसलिए है दोस्तों क्योंकि मुझे पतंगे उड़ाने में बेहद मज़ा आता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो है फेवरेट त्यौहार मकर संक्रांति है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में राजस्थान जीके की धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ। ब्रिलियंट नौकरी क्लासेज की तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों अगर आप भी हमें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हो तो कर दीजिए जल्दी से कमेंट।